हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बलूच आर्मी ने ट्रेन को कैसे हाईजैक किया था। तो देखिए, यहाँ पे दावा किया गया है कि 182 यात्री बंधक हैं और 20 सैनिक मारे गए हैं। तो इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान के आसान बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने मंगलवार को 500 यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर फायरिंग कर उसे हाईजैक कर लिया। इससे ट्रेन ड्राइवर समेत कई यात्री घायल हो गए। बाद में बलूच आर्मी बीएलए ने बयान जारी कर कहा कि 182 यात्रियों को बंधक बना लिया गया है। इनमें ट्रेन की सुरक्षा में तैनात कई जवान भी शामिल हैं। इस दौरान 20 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई। अगर पाकिस्तानी सेना ने कोई ऑपरेशन चलाया तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। हालात देख प्रांतीय सरकार ने इमरजेंसी कदम उठाए। अधिकारियों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। इसे सिब्बी जिले में तैनात बनाया गया। आसपास पटरियां भी उखाड़ दी गईं। पहाड़ी इलाके होने से नेटवर्क की समस्या है, इसलिए ट्रेन के चालक दल से संपर्क नहीं हो पाया। सिब्बी और क्वेटा में अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि बचाव के लिए सेना का ऑपरेशन शुरू हो गया है। और बीएलए का मकसद आज़ाद बलूचिस्तान, यानी कि बीएलए का मकसद क्या है, आइए देखते हैं। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले संगठन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए सबसे ताकतवर है। यह संगठन 70 दशक में वजूद में आया, लेकिन 21वीं सदी में प्रभाव बढ़ा है। इसका मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान सरकार से मुक्ति दिलाना है। पाकिस्तान में इसे 2007 में आतंकी संगठन घोषित किया गया था। और यहाँ पे देखिए दिया गया है 100 और 200 रुपए के नए करेंसी नोट जारी होंगे। आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि वह जल्द ही गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत वाले 100 और 200 रुपए के बैंक नोट्स जारी करेगा। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा, इन नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी नई सीरीज के 100 और 200 रुपए के बैंक नोटों के समान है। मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में शक्तिकांत दास की जगह आरबीआई गवर्नर का पद संभाला। और यहाँ पे देखिए, मोदी को मॉरिशस से मिला सर्वोच्च सम्मान। पीटीआई पोर्ट लुई। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर मंगलवार को पोर्ट लुई पहुंचे। पारंपरिक भोजपुरी गीत से मोदी का स्वागत हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति परम गोकुल को गंगा जल और उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। मोदी ने भारतवासियों को भी संबोधित किया। मोदी ने कहा कि आपके लिए महाकुंभ का पवित्र जल लाया हूँ, यहाँ से होली का रंग लेकर जाऊँगा। मोदी बुधवार को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट हिस्सा लेंगे। एयरटेल मस्क में डील, मिलेगा सैटेलाइट इंटरनेट। एयरटेल ने अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। इस साझेदारी के तहत स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में लाने की योजना है। हालांकि यह डील तभी लागू होगी जब स्पेसएक्स को भारतीय सरकार स्टार लिंक सेवाएं बेचने की अनुमति मिलेगी। एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विद्दल ने कहा कि इस साझेदारी से दोनों कंपनियों को एक दूसरे की क्षमताओं का लाभ मिलेगा और भारतीय बाजार में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा। क्या है स्टारलिंक? स्टारलिंक मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद हजारों सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया कराता है। पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाओं के विपरीत यह फाइबर केबल या मोबाइल टावरों पर निर्भर नहीं करता है, सीधे सैटेलाइट से। पर सऊदी में बैठक, उधर ड्रोन हमला। सऊदी अरब के जेद्दा में मंगलवार को 3 साल से जारी रूस और यूक्रेन की जंग रोकने को बातचीत शुरू हो गई। बैठक यूक्रेन और अमेरिका के टॉप अधिकारी कर रहे हैं। बैठक ऐसे समय में हुई जब सोमवार रात यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला किया। रूस ने दावा किया कि 337 यूक्रेनी ड्रोन मारे गिराए हैं। ड्रोन अटैक से 2 लोगों की मौत हो गई है, 18 लोग जख्मी हो गए हैं। एयरपोर्ट बंद कर दर्जनों उड़ानों
को डाइवर्ट करना पड़ा। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 126 ड्रोन कुर्स्क क्षेत्र में, 91 मॉस्को क्षेत्र में और 70 मॉस्को शहर के पास गिराए गए। यह 3 साल में रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। वहीं सऊदी अरब में शांति समझौता के लिए हुई बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो और यूक्रेनी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। यूक्रेन इस बैठक के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन से संबंध सुधारने और रोकी गई सैन्य मदद को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने संकेत दिया कि अगर बातचीत सकारात्मक रही तो रोक सिर्फ अस्थायी हो सकती है, यानी हटाई जा सकती है। सीजफायर करने की तैयारी में यूक्रेन। सूत्रों के अनुसार यूक्रेन एक संभावित युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है, जिसमें काला सागर क्षेत्र में संघर्ष विराम, मिसाइल हमलों पर रोक और युद्ध बंदियों की रिहाई शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया कि इस बैठक में दुर्लभ खनिजों को लेकर एक समझौता भी हो सकता है, जिसमें ट्रंप विशेष दिलचस्पी रखते हैं। वहीं रूस ने अब तक किसी भी तरह के समझौते की पेशकश नहीं की है। गिरे शेयर तो बोले ट्रंप, मस्क के लिए खरीदूंगा टेस्ला कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क के समर्थन में नई टेस्ला कार खरीदने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि मैं सुबह एक नई टेस्ला कार खरीदूंगा। यह मस्क के लिए मेरे समर्थन का प्रतीक है। वह सच में एक महान अमेरिकी हैं। टेस्ला इस समय विरोध प्रदर्शन और शेयर बाजार में गिरावट से जूझ रही है। इन प्रदर्शनों की वजह मस्क की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) में भूमिका और सरकार की नौकरी में कटौती से जुड़े फैसले माने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मस्क हमारे राष्ट्र की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और वह एक शानदार काम कर रहे हैं। कट्टरपंथी वामपंथी मस्क की टेस्ला कंपनी का बायकॉट कर रहे हैं ताकि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। और भी इसी तरह के न्यूज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिए। उसके बाद मैं अच्छे से, अभी पैसे की कमी के कारण मैं चैनल अपना बना नहीं पा रहा हूँ यूट्यूब वीडियो। जब हो जाएगा तो मैं डिजिटल बोर्ड पर यूट्यूब का अच्छे से एकदम जानकारी दूंगा इसका। तो प्लीज़ आप लोग से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए।